आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर संभल से है। संभल जहां पर लगातार एक के बाद एक मंदिर पिछले कुछ दिन में मिले हैं और संभल जहां पर वर्ग के घर के बाहर बुलडोजर चला है। वर्ग के घर की सीढ़ी तोड़ी गई है क्योंकि वो अवैध तरीके से बनी थी, जो कि नगर पालिका बता रही है। संभल नगर पालिका ने इस अवैध निर्माण को तोड़ा है। वर्ग के घर के आसपास का ही वो एरिया बताया जा रहा है, जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से एक के बाद एक मंदिर मिल रहे हैं। और आरोप तो मुस्लिम समुदाय पर यह भी रहा कि उन्होंने मंदिरों को दबा दिया या फिर छिपा दिया, क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग मंदिर यहां से मिले हैं। कुछ कुएं भी मिले हैं, कुएं से कुछ खंडित मूर्तियां भी मिल रही हैं। संभल की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर जियाउर रहमान वर्ग के घर के बाहर ये जो सीढ़ियां थी, इन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। नगर पालिका ये कह रही है कि अवैध तरीके से ये सीढ़ियां बनी थी, यानी बुलडोजर का एक्शन अब यहाँ नजर आ रहा है। इलीगल तरीके से जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ती हुई यहाँ पर एक्शन नजर आ रहा है, कार्रवाई नजर आ रही है। नगर पालिका बुलडोजर के साथ यहाँ पर पहुंचा और नगर पालिका की टीम ने ही अपनी मौजूदगी में इस एक्शन को अंजाम दिया है, यानी कि यहाँ बुलडोजर पहुंचा और वर्ग के घर के बाहर ये जो सीढ़ियां लगी हुई थी, इन्हें तोड़ा है। अवैध निर्माण ये बताया गया, अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर, यानी बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से यूपी में चलता हुआ नजर आ रहा है। संभल पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल जहां पर शाही जामा मस्जिद को मंदिर बताया गया, सर्वे टीम पहुंची, हंगामा हिंसा बहुत ज्यादा हुआ, लगातार ये विवाद गहराता रहा। उसके बाद में जब छिपे हुए मंदिर, प्राचीन मंदिर जो कि दशकों से बंद पड़े हैं, वो जब एक के बाद एक निकल रहे हैं, तो अब माहौल अलग तरीके से गरमाया हुआ है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रहती है जब मंदिरों को खोला जाए। जियाउर रहमान वर्ग के घर के आसपास का वो एरिया जहां पर मंदिर मिल रहे हैं, और अब जियाउर रहमान वर्ग के घर के बाहर जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, इन सीढ़ियों को तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम वहां पर पहुंची और नगर पालिका की टीम के जरिए इन सीढ़ियों को तोड़ा गया है। बुलडोजर का एक्शन यहाँ हुआ है, बुलडोजर का एक्शन नजर आया है वर्ग के घर के बाहर लगी इन सीढ़ियों पर। संभल से बड़ी खबर, जहां पर जियाउर रहमान वर्ग के घर के बाहर लगी सीढ़ियों को तोड़ा गया। नगर पालिका की टीम पहुंची यहां बुलडोजर के साथ और बुलडोजर के जरिए इन सीढ़ियों को तोड़ा गया है, हटाया गया है। कहा गया है कि अवैध तरीके से इन सीढ़ियों का निर्माण करा गया था और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर ये सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए थी। सीढ़ियों को फिलहाल तोड़ दिया गया है। जियाउर रहमान वर्ग के जरिए अब रिएक्शन का इंतजार भी है कि क्या वो इस पूरी घटना पर कहते हैं, यानी कि इस एक्शन पर उनका क्या कहना होगा, ये भी दिलचस्प रहेगा देखना। संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इनफैक्ट देश में भी चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि संभल में लगातार एक के बाद एक मिल रहे हैं प्राचीन मंदिर, वो मंदिर जो कि दशकों से बंद पड़े थे और अब उन मंदिरों को खोलने का काम हो रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए। मुस्लिम बहुल ये इलाका है संभल में, जहां से वर्ग के घर के बाहर लगी हुई इन सीढ़ियों को तोड़ा गया। नगर पालिका की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची और तब इन्हें तोड़ा गया। छियालीस साल बाद, चूंकि 1978 में यहाँ दंगे हुए थे, जिसमें कई हिंदू परिवार यहाँ इस इलाके को छोड़कर चले गए थे, ऐसे में 46 साल बाद मंदिर को खोला गया, जहां बजरंग बली की मूर्ति मिली, प्राचीन शिवलिंग मिला, उसके बाद में राधा कृष्ण का मंदिर मिला। ऐसे ही एक के बाद एक मंदिर यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ कुएं भी हैं जिन्हें ढक दिया गया था, पाट दिया गया था, अब उन कुओं की भी खुदाई हुई है, तो वहां से कुछ मूर्तियां भगवान की मिली हैं, देवी देवताओं की मिली हैं। उन मूर्तियों को भी देखा जा रहा है, तो वो मूर्तियां खंडित नजर आ रही हैं। ऐसे में उस बात की भी जांच हो रही है। योगी सरकार ने तो ये तक कह दिया है कि पिछली फाइल्स को निकाला जाए और ये जांचा जाए, परखा जाए कि कैसे ये दंगा हुआ था, क्यों हुआ था। उस मामले की भी री इन्वेस्टिगेशन कराने की बात योगी सरकार के जरिए कही गई है। लेकिन संभल जहां पर एक के बाद एक मंदिर तो मिले ही, लेकिन अब जियाउर रहमान वर्ग के घर के बाहर लगी हुई अवैध निर्माण, यानी कि जो अवैध सीढ़ियां थी, उन्हें तोड़ने का काम हुआ है। संभल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए एक्स्ट्रा फोर्स आपको इसमें नजर आएगी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर हैं। यहाँ
पुलिस भी है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े, जैसा कि इससे पहले हुआ था। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये टकराव देखने को मिला था, बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में अब फूंक कर कदम रखा जा रहा है। साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर लगे हुए अवैध सीढ़ियों को तोड़ने का काम भी हुआ है और बहुत ज्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी के बीच में ही ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में संभल से लाइव। प्रमोद, संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भी, हिंसा और बवाल को लेकर भी, फिर एक के बाद एक मंदिरों का मिलना और आज बर्क के घर के बाहर की सीढ़ियां टूटी हैं। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुसीबत है अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आज पुलिस प्रशासन के साथ नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पहुंचती है और बाकायदा घर के बाहर जो सीढ़ियां बनी हुई थी उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसे में जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और देखिए आज ही बिजली विभाग ने 1,91,00,000 रुपए का उन पर जुर्माना रखा है। यानी जो बिजली चोरी का मामला था उसमें 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना रखा है। ऐसे में जिस तरीके से 2 दिन पहले सांसद के घर बिजली विभाग की टीम पहुंची थी और पहुंचने के दौरान जो घर के बाहर दोनों पुराने मीटर लगे हुए थे उन मीटरों को लेकर टीम आ गई थी, नया स्मार्ट मीटर लगाई थी। तो ऐसे में जब मीटरों की लैब से रिपोर्ट आई है, टेक्निकल रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जो एक मीटर था उसमें यूनिट शून्य था, दूसरा जो मीटर था वो भी गड़बड़ था। यानी दोनों मीटरों में गड़बड़ी की गई थी, जिसकी वजह से कल पुलिस ने बाकायदा बिजली विभाग ने पुलिस को तहरीर दी और एक मुकदमा बर्क के ऊपर बिजली चोरी का दर्ज हुआ है। वहीं दूसरा मुकदमा उनके पिता पर दर्ज हुआ है। पिता ने बाकायदा जब बिजली विभाग की टीम चेकिंग करने के लिए घर पहुंची थी तो उन्होंने उन्हें हड़काया था। यानी सीधे तौर पर कहा था कि जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे में आप लोगों को नौकरी करना मुश्किल कर देंगे। बाकायदा इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में वो बिजली विभाग के अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी से जो सांसद वर्ग हैं वही बिजली चोरी करेंगे तो उस इलाके की बाकी जनता का क्या हाल होगा। ऐसे में देखिए सांसद के घर महज 2-2 किलोवाट के 2 मीटर लग रहे थे और बिजली का जो घर का लोड नापा गया वो 16 किलोवाट था। तो निश्चित तौर पर चोरी होना तो तय ही माना जा रहा था पहले से ही, मगर अब टेक्निकल रिपोर्ट भी आ गई। और देखिए घर में तमाम जो उपकरण है बिजली के, यानी कई सारे एसी लगे हुए हैं, इसके अलावा कई सारे पंखे लगे हुए हैं और 2 फ्रिज भी हैं और तमाम इलेक्ट्रिक्स आइटम लगे हुए हैं। तो बिजली का बिल ज़्यादा आना चाहिए था, तो बिल की जो बिल जो आ रहा था वो काफ़ी कम आ रहा था। तो अब जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें खाली यहीं तक नहीं बढ़ी, अभी सांसद की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिला प्रशासन ने 10 दिन पहले सांसद को एक पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया था कि जो उनका मकान है उसका नक्शा पास है या नहीं। तो ऐसे में अब रिमाइंडर पत्र भी जिला प्रशासन सांसद को जारी करेगा, चूंकि उस पत्र का अभी तक कोई जवाब सांसद की तरफ से नहीं आया। तो एक के बाद एक मंदिर मिले, फिर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हंगामा दिखा, मुस्लिम बहुल ये पूरा इलाका है, बर्क का ही ये इलाका जहां पर मंदिर का मिलना हुआ और अब बिजली चोरी के आरोप 1,91,00,000 का नोटिस तो थमा दिया गया। आज सीढ़ियां टूट रही हैं, घर के नक्शे को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी कि क्या आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि घर की तरफ भी बुलडोजर आगे बढ़े? दीप्ति, देखिए इंडिया न्यूज के दर्शकों को यह समझाना बेहद जरूरी है, चूंकि ये खाली बुलडोजर कार्रवाई नहीं, यानी आगे भी बुलडोजर की जो स्पीड है आगे बढ़ सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से सांसद पर यहाँ दंगा भड़काने का आरोप लगाया, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में ये मामला जो है एमपी एमएलए कोर्ट में जाएगा और एमपी एमएलए कोर्ट में जहाँ तक बताया जा रहा है कि इस मामले की बहुत जल्द सुनवाई होगी, यानी फास्ट मामले की सुनवाई होगी। तो सांसद की जो सांसदी है एक बार वो भी खतरे में पड़ सकती है। जी दीप्ति। प्रमोद, मेरा नाम रचना है। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए नगर पालिका की टीम यहां पर पहुंची है और बुलडोजर का एक्शन यहां पर दिखाई दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर जियाउर रहमान बर्क या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया प्रमोद? देखिए जियाउर रहमान बर्क जो सांसद हैं उनके पिता ने कल एक आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है, बिजली चोरी में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य एफआईआर दर्ज हुई हैं बेवजह उन्हें फंसाने का प्रशासन काम कर रहा है। हालांकि ये जो आरोप है, आज एक वीडियो सामने आने के बाद
झूठा साबित होता है, क्योंकि अब जो वीडियो आया है उस वीडियो में बाकायदा वर्ग के पिता उन्हें बिजली विभाग के जो अधिकारी जो टीम गई थी उन्हें हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आरोप है उन आरोपों का खंडन भी वो वीडियो कर रहा है। अब देखिए जिस तरीके से पिछले समय में यहाँ संभल में जामा मस्जिद की सर्वे होता है, सर्वे के दौरान बवाल होता है, गोलियां चलती हैं और आगजनी होती है। ऐसे में कई लोगों को गोली लगती है, इसके अलावा कई पुलिस के अफसर भी घायल होते हैं। तो अब पुलिस और प्रशासन लगातार ग्राउंड जीरो पर जभी से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आज से कुछ दिन पहले पुलिस और जो बिजली विभाग की टीम है वो अतिक्रमण अभियान और बिजली चेकिंग के लिए गई थी। तो जो 400 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मंदिर है, जो 46 वर्ष से बंद पड़ा था, उस मंदिर को अब खोल दिया गया है। यानी उस मंदिर को खोल दिया गया है। जो पूजा अर्चना का काम है वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जारी है। प्रमोद, पीछे क्या देख रहे हैं आप? कुछ हलचल हो रही है क्या? हाँ, देखिए एक व्यक्ति यहाँ कोई पहुंचा है भी ये कहना मुश्किल होगा। कोई हिंदूवादी मस्जिद के बाहर पहुंच गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसे तुरंत पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जुमे की नमाज हो रही थी और नमाज के दौरान ये व्यक्ति पीछे पहुंच गया, यानी मस्जिद के मेन द्वार पर पहुंच गया। आप भी पहुंचिए प्रमोद, आप भी पहुंचिए, जरा इस शख्स से पूछिए कौन है ये। मैं पहुंच रहा हूँ। देखिए ये जो एक शख्स माहौल खराब करने के उद्देश्य से यहाँ पहुँच गया था, जिसको पुलिस ने आनन फानन में हिरासत में ले लिया। ये तस्वीर है। ये जो व्यक्ति था, ये जुमे की नमाज होनी थी, नमाज से पहले ही यहाँ अचानक पहुँच जाता है और ऐसे में उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये देखिए अब पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर उस शख्स को थाने लेकर जा रही है। देखिए माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। हालांकि उस व्यक्ति को हिरासत में देखिए बातचीत करें। ये बताइए मैं निकल के जा रहा था इधर से। मैं चलो भाई मैं भी वो कर लूँ ऊपर वाले को नहीं, अंदर को जाएंगे हम। अंदर जाने का अलाउ ही नहीं है। कहाँ को जा रहे थे? हम दर्शन करने जा रहे थे दूर से ही। किसके दर्शन करने जा रहे थे? दर्शन करने किसके जा रहे थे? अरे भोलेनाथ के जो भी हैं ऊपर वाले। नहीं तो कहाँ जा रहे थे दर्शन करने? कहाँ? थैली में कपड़े। नहीं दर्शन करने कहाँ जा रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? आपने देखा जो एक शख्स है जिसका आरोप है, जिसका कहना है कि मैं भोले के दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहा था, उस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस थाने में लेकर जा रही है। यानी उस व्यक्ति के गले में गमछा भी पड़ा हुआ है केसरिया रंग का और माथे पर तिलक लगा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। पुलिस अब थाने लेकर जा रही है, पूछताछ करेगी आखिर कि इस व्यक्ति की यहाँ आने के पीछे की मंशा क्या थी। हालांकि उसका कहना यह है कि मैं भोले के दर्शन करने के लिए जा रहा था। सवाल यह है कि भोले के दर्शन करने के लिए जिस जगह ये व्यक्ति मस्जिद के बाहर आया था वहाँ कोई मंदिर भी नहीं है। ऐसे में इस कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कहा जाए माहौल खराब करने का कोशिश की गई है। जिस तरीके के प्रमोद आप संभल के हालात थे, आप रहिए यहाँ जिस पर, तरीके आप यहीं पर रहिए। पुलिस की गाड़ी है, पुलिस की गाड़ी में अभी इस शख्स को बिठाया गया है, यानी कि वहां से ले लिया गया है हिरासत में और पुलिस की आगे बढ़ रही है गाड़ी। और अब ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था, भोले बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। चूंकि आप दौड़ कर आए हैं, 10 सेकंड आपको रेस्ट दे रही हूँ, इसीलिए मैं पूरी खबर बता रही हूँ। प्रमोद ने जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई हैं, वहां पर एक शख्स आया मस्जिद के ठीक बाहर में और उसने भगवा रंग का गमछा पहना हुआ था, त्रिपुंडधारी, यानी कि उसने तिलक माथे पर पूरा लगाया हुआ था और यहाँ वो पहुंचा भोले शंकर के दर्शन करने के लिए। कह रहा था कि मस्जिद में अंदर जाना था। हालांकि प्रमोद बता रहे हैं अभी पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है, आगे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। प्रमोद नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।